होता है। वेरी गुड। जैसे कि जैसे हमारे जो देश में जो एक सिविक सेंस का जो आजकल टॉपिक चल रहा है कि इंडिया में कंपेयर टू अदर कंट्री सिविक सेंस कम है। एब्सोल्युटली। तो उसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं? हम लोगों को सीख सेशन दे सकते हैं, या जहाँ पर भी अगर कोई गलत काम कर रहा है, जिसने कोई कूड़ा फेंक दिया मेट्रो में या पार्क्स में, तो उनको हम तुरंत उसी टाइम टोक के हम अपना मतलब कुछ परसेंटेज सिविक सेंस सुधार सकते हैं। और अगर मास लेवल पे हमें करना हो तो उसके लिए हम मीडिया की हेल्प ले सकते हैं। एब्सोल्युटली। पहली चीज़ क्या हो गई, देशभक्ति क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ आप देशभक्त क्यों नहीं हो, दिल्ली वालों, इसलिए बता रहा हूँ। एग्जाम्पल दूंगा सिर्फ रिलेट करने के लिए, किसी को गलत सिद्ध करने के लिए नहीं। आप में से कितने लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं? हाँ, आप कहाँ रहते हो? हाँ, अबे रह रहा है दिल्ली में कि नहीं रह रहा है? रह रहे हो? सब लोग दिल्ली में रह रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं जो रूटीन में, चाहे हफ्ते में सही, महीने में सही, कभी ना कभी पॉलीथीन बैग यूज कर रहे हैं? और कितने लोगों को ये बात मालूम है कि दिल्ली में ये बैन है? मालूम भी है, फिर भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसमें आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। ये तो डिबेट का मुद्दा हो जाएगा। नहीं, हाँ, डिबेट भी मैं कर बिल्कुल लूंगा। अग्री नहीं करता इस चीज से, बिकॉज कि अगर जब आपको पता है हार्मफुल है, गवर्नमेंट लाइसेंस क्यों करती है, क्यों प्रोडक्शन नहीं रोकती? एब्सोल्युटली राइट सर, मैं वो डिबेट भी करूंगा। अभी बैठ जाओ, डिबेट के लिए मैं तैयार हूँ। मेरा तो काम ही है आजकल, मैं देशगिरी कर रहा हूँ, मैं पूरा हिंदुस्तान घूम रहा हूँ इस टॉपिक को लेकर। तो मैंने आप इंडिविजुअल नागरिक की ही जिम्मेदारी क्यों? आप जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर जो आप संभालने करने वाले को तैयार हो, डिबेट करने को तैयार हो? सर नहीं, मैं तो खड़े हो जाओ, फिर 5 मिनट दे दो भाई, खड़े हो जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अब बोलो अपना पॉइंट, सारे बोल दो एक बारी में, फिर जवाब दो। मैं तो सिंपली कह रहा हूँ कि इंडिविजुअल आदमी की ही जिम्मेदारी क्यों? मेरा पूछना है क्यों नहीं? क्यों हो? बस क्योंकि उसके बात पास खत्म। अपनी भी तो लाइबिलिटी है ना, बहुत सारी लाइबिलिटी है। जैसे अपनी कि अपना घर परिवार संभालना, खुद को उसमें संभालना है। पॉलिथीन क्या कर लेगा? बिल्कुल है ना आपकी सर। सिर्फ आदत नहीं है कि थैला लेके जाओ। तो मैं क्योंकि यही आप आदत मैं आलसी ही हो। क्यों डालूं? गवर्नमेंट क्यों नहीं सुधारती इस चीज गवर्नमेंट को? तो सुधार रही है सर। नहीं सुधार रही क्या है नहीं सर। सुधार रही? लाइसेंस अगर वो क्यों देती है, क्यों कहाँ प्रोडक्शन क्यों नहीं रोक दिए? रही कहाँ है? दिए लाइसेंस? क्यों प्रोडक्शन नहीं रोक रही? खुले मार्केट में बिक रही है चीजें। वही वाली बात कर रहा हूँ आप- मैं। आपको मैं वही बात कर रहा हूँ। आप नहीं सर, मैं तो अरे कहता हूं, प्रभु, प्रोडक्शन बंद होना चाहिए ना। सुनो, जहाँ सुनो, से सुनो। origin हो रही है उसको बंद करो। अरे सुन ले मेरे भाई, सुन ले मेरे भाई, आप जो कह रहे हो वो गलत नहीं है, लेकिन फोकस ये नहीं है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे कंट्रोल नहीं है, मेरा भी नहीं है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं पॉलिथीन नहीं यूज करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे घर में रोजाना 250-300 ग्राम पॉलिथीन आता है। कैसे आता है? मैगी में आता है, ब्रेड में आता है ना, दूध की थैलियों में आता है। आई कैन नॉट डू दैट, बट मैं उसका करता क्या हूँ? मैं रोजाना उसको साफ करके रोल बना के ठीक से सिस्टम से उसको पहुंचाता हूँ जहां उसको पहुंचाना है। मैंने अपनी जिंदगी को हिस्सा बनाया है। आरओ से पानी वेस्ट होता है, नहीं हेल्प कर सकता मैं अफोर्ड नहीं कर सकता बिस्लरी का पानी। अगर करता हूँ तो वहां पे भी प्रॉब्लम है, वहां पे भी बहुत पानी यूज हो रहा है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, जो मैक्सिमम लोग कर रहे हैं आजकल, आप उस पानी को गमलों के लिए यूज करते हो। आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो? बिल्कुल। आप एज एन इंडिविजुअल, आपको पर्सनल नहीं बोल रहा हूँ, एज एन इंडिविजुअल दिन में 6 पॉलीथीन अगर आपको 10 लेने हैं तो 6 पे कंट्रोल कर लो, 4 पे कर लो, 2 पे कर लो। अगर हम यही बोलते रहेंगे कि वो नहीं कर रहा है तो इसीलिए आज ये हो गया, इसीलिए प्रॉब्लम। फिर हमारी कंपनी ने झोला भी दिया है हमें। एग्जैक्टली, बॉटल्स चेंज किए हैं सर, आपके सामने है। करना पड़ेगा, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे जब तक नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं होगा। आपको मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने मेरे बारे में आप पता कर सकते हो, एनडीटीवी के ऊपर मुझे रैग पिकर ऑफ दिल्ली अवार्ड लिया है मैंने 2007-8 में। मेरे पास इस लैपटॉप में भी पड़ी हुई है। बेहतर सोच बेहतर जिंदगी, पिलर साफ करता हूँ मैं। जब तक ये जो मेट्रो के पिलर्स हैं मैंने खुद साफ किए हुए, प्रोग्राम बने हुए मेरे ऊपर टीवी के ऊपर। मुझे क्या जरूरत पड़ी है? मुझे पता है मेरे करने से कुछ भी नहीं होना, लेकिन क्या मैं करता हूँ? 100%। क्योंकि मैं रात को, मेरे को क्या तसल्ली मिलती है? मैंने किया। मैं किसी को नहीं बदल सकता, मैं कोई सुधार नहीं आ सकता, बट मैं रात को सोते वक्त क्या आता है? आई एम डूइंग माई बेस्ट। मैं जितना कर सकता हूँ। इसके ऊपर रामायण की छोटी सी बात बताता हूँ, एथिक्स एंड वैल्यूज के ऊपर ही है, बताऊँ? है ना, आप लोगों ने जो पुराने लोगों ने सोचा, आप इधर आ जाए तुम्हारे नहीं, तो तेरे लिए नहीं बोल रहा, अपने लिए बोल रहा हूँ। एक तो सेटिस्फेक्शन है कि 100% तो चेंज नहीं कर सकता, नहीं कर लेकिन सकते। पॉइंट 1 तो मैंने किया है। एब्सोल्युटली मुझे करना है, तो हमारा टॉपिक जहाँ पे उसको भी रिलेट कर लेंगे। बट अभी कहानी बात याद आ गई, उसको दिल में लेके जाओगे, सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे एक ही कहानी से, जो आप लोगों ने सुनी होगी। सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ।
थोड़ी सी उसकी भूमिका भी बना लेते हैं कि राम भगवान ने रावण के ऊपर अटैक करना है, तो क्या बनना स्टार्ट हो गया था? राम सेतु। तो आप लोग सेट हो, मतलब बात को समझाया। अब राम सेतु बनते हुए क्या हो रहा है कि नल और नील क्या कर रहे हैं? पत्थर के ऊपर क्या लिख रहे हैं? राम लिख रहे हैं। उसके पीछे की वजह भी कभी बताऊंगा, चलो वो मेरी किताब में पढ़ लेना, बहुत ज़बरदस्त है। अब सिचुएशन ये है कि हर आदमी पत्थर ले लेके पुल की तरफ जा रहा है और वहाँ पे पुल बन रहा है, पूरी टीमें लगी हुई हैं, जैसे पत्थर आ रहा है उधर से इंजीनियर लगे हुए हैं, पुल बन रहा है, सब काम चल रहा है। एंड ऑल ऑफ अ सडन कुछ वानर जो है वो परेशान हो गए, और क्योंकि सारा काम सुपरवाइज कर रहा था जामवंत साहब, तो जामवंत साहब के पास गए सारे सुपरवाइजर गए और बोलते साहब हम काम इतना अच्छा कर रहे हैं, भगवान राम का काम कर रहे हैं, शुद्ध काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है पाप हो जाएगा। तो जामवंत बोलते क्या पाप हो जाएगा अभी? बोलते महाराज एक गिलहरी है जो पैर बार बार पैरों में आ रही है। बोलते आ रही है तो क्या हो गया? बोलते महाराज मर जाएगी। बोलते हाँ फिर तो समझाना पड़ेगा उसको कि भाई साइड में हो जा, काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी स्पीड टूटनी नहीं चाहिए। तो वो गए, महाराज जो है जामवंत जो है वहाँ गए, उन्होंने गिलहरी को देखा, तो गिलहरी क्या कर रही है? आराम से समंदर में नहा रही है, थोड़ी देर बाद आती है, रेत के ऊपर लेटती है, फिर समंदर में चली जाती है, जैसे बीच में नहीं करते हम लोग जनरली। तो वो उसका काम चल रहा है। तो जामवंत ने उसको देखा, तेरे को समझ में आएगी बात है ना? तो जामवंत ने उसको देखा, उसको समझाया, तो बोले गिलहरी बच्चे सुन ले, डोंट डिस्टर्ब मी, मैं नहीं सुनूंगी। उसने कई बार कोशिश की, गिलहरी सुनी नहीं रही उसकी बात, वहाँ से हटके गई और चली गई, वहाँ पे समंदर में जा रही है, फिर रेत पे लेट रही है। तो जामवंत भी परेशान हो गए, भाई इसको समझाना मुश्किल काम है। तो जामवंत जो है राम भगवान के पास गए, बोले महाराज ये सिचुएशन आप बताओ क्या करना। तो राम भगवान बोलते कि मैं देखता हूँ यार क्या कर सकते हैं। तो राम भगवान गिलहरी के पास गए, उन्होंने गिलहरी को बुलाया कि तू क्या कर रही है? कहती डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम बिजी। वो तो किस लिए बिजी है? बोलते राम भगवान ने अटैक करना है भाई, पुल बनना बड़ा जरूरी है, टाइम से पहले बनाना है। तो राम भगवान बोलते हाँ वो काम तो चल रहा है, पर तेरे को क्या प्रॉब्लम है? कहती मैं भी काम कर रही हूँ। वो तू क्या काम कर रही है? कहती हाथ छोड़ तो नहीं। उसने छोड़ा, महाराज ने जैसे राम भगवान ने उसको छोड़ा, तो जैसे वो नीचे उतरी, पानी में गई, रेत पे आई, रेत लिपटाई, रेत लिपटा के पानी में छोड़ आई। तो राम जी भगवान ने उसको बड़े प्यार से पूछा ये तू कर क्या रही है? बोलती महाराज पुल बनाने में अपना सहयोग दे रही है। तो राम भगवान ने इतनी ज़बरदस्त बात की। राम भगवान क्या बोलते हैं? मैं तेरी इस एफर्ट्स की कदर करता हूँ, आई रिस्पेक्ट वॉट यू आर डूइंग, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डोंट वरी, हो जाएगा। कहती महाराज ये तो मुझे भी पता है कि मेरा काम इतना बड़ा नहीं है, ये मुझे भी मालूम है कि मेरा बिना भी हो जाएगा, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये ज़रूर लिखा जाएगा कि जितनी मुझ में क्षमता थी उससे ज़्यादा मैंने करने की कोशिश ज़रूर की। अगर ये बात आपको समझ में आ जाती है तो आपको लगता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम की ज़रूरत है? कुछ ज़रूरत नहीं है सर, कुछ ज़रूरत नहीं। सुबह आके विजन पढ़िए, मिशन पढ़िए, काम कीजिए, ज़िंदगी खूबसूरत है। और सबसे ज़्यादा मज़ा किसको आएगा? जैसे मैं चैन से सोचता हूँ कि भाई मैंने कर लिया, तुम डाल दो, थूक दो। मेरे साथ बॉम्बे में ऐसे ही हुआ। बॉम्बे में मैंने देखा कचरा 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 कचरा, मैं रेलवे स्टेशन ऊपर चढ़ रहा था, मलाड जा रहा था लोकल ट्रेन में, मैंने अब आदत तो पड़ी हुई है, देख के आप निकल नहीं सकते, तो मैंने क्या किया, मैं झुका, मैंने 4, 5, 10, 15 जगह पे झुकते तो आपको लगता है ये भी उठा लो, ये भी उठा लो, ये उठा, सारे उठाए। तो एक आदमी को क्या बोला, भाई साहब इधर भी हैं। वो भी बुरा लगता है कभी, अभी साले मैं साफ कर रहा हूँ, है ना। अब कभी कभी मॉल्स में जाता हूँ तो मैं उठाता हूँ, तो कुछ लोगों, एक बार लड़कों को मैंने पीछे से बात कर, फिर फेंका ही क्यों था? मैंने नहीं फेंका था भाई, और उनको लगता है भाई तुझे फेंका ही क्यों था, तेरे को उठाना पड़ेगा। सो यू हैव टू प्ले योर, आप अपना रोल प्ले अच्छा कीजिए। लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, उससे मेरा कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड वो नहीं है। मेरा स्टैंडर्ड वो नहीं है कि मैं लोगों के जैसा हूँ, मेरा स्टैंडर्ड है कि लोग मेरे जैसे होने चाहिए। मैं कुछ कर रहा हूँ तो आपको अपने आप को लेवल अप कीजिए। उसके लिए 2 शब्द है, लिख लो कहीं पे, काम आएंगे। वन इज अपडेट कीजिए अपने आप को, और दूसरा अपग्रेड कीजिए। क्या आप कल से आज थोड़े से बेहतर हैं? अभी जब मैं सुबह आया तो शायद आपने बोला था, किसने बोला था कि आप पहले से ज़्यादा हैंडसम हो गए हो। अपडेट कर रहा हूँ भाई, अपग्रेड कर रहा हूँ। मैं रोज़ 3 किलो, 60 साल का हो गया, 3 किलोमीटर दौड़ता हूँ मैं। मेरे को मालूम है, मेरे को माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, बेस कैंप तो करूँगा ही करूँगा, जो मर्जी हो जाए। 1 साल के लिए मैं एडवेंचर पे जा रहा हूँ, करके आऊँगा। अपग्रेड कीजिए, अपडेट कीजिए, अपने को बेहतर बनाना है। कितना बनाना है? कितना? नेक्स्ट इतना सा, इतना सा, कितना? 0.1। एक दूसरे को देखिए, बोलिए इतना सा, बोलिए जरा, थोड़ा सा। आप यहाँ पे आते हैं, कार में आते हैं, आपको लगता है आपका वेट ज़्यादा हो गया, कार 100 मीटर दूर खड़ी कर दो।
डिनर करने जाते हो कार 200 मीटर दूर खड़ी कर लो, घर में चढ़नी है सीढ़ियाँ पूरा गेड़ी चक्कर लगा के चढ़ लो। अब थोड़ा सा फर्क लाना बस, अच्छा समझा पा रहा हूँ? मजा आ रहा है? कितने लोग हैं जिनके दिल को लगी तो है, लगी है थोड़ी लगी है ना? तो देशभक्ति यही है सर। देशभक्ति जो है ना वो तारीखों की मोहताज नहीं है। देशभक्ति तारीखों की मोहताज नहीं है। 15 अगस्त 26 जनवरी को रंग बिरंगे कपड़े पहन के ऑफिस में बलून्स लगा लिए, अच्छी बात है, अच्छा लगता है। देशभक्ति 24 घंटे की एक भावना है। आपके अंदर हर वक्त एक फीलिंग होनी चाहिए, एम आई डूइंग बेस्ट। और इसलिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। कितने लोग हैं जो फौजियों की रिस्पेक्ट करते हैं कि यार फौजी यार सलाम है ना? कितने फौजी हैं जो सिविलियंस को सलाम करते हैं? क्या सिविलियंस है यानी के लिए जान लगा देते हैं? एक भी नहीं कर पाता होगा बेचारा। तो क्या भाव क्या है यहाँ पे? जिस तरीके से फौजी बाहर से देश को संभाल रहे हैं, क्या मैं उसी तरीके से अपने देश को अंदर से बना? आपकी जीडीपी किससे रिलेटेड है? इस देश की जीडीपी का बुरा हाल है पिछले 10-12 सालों में। मैं मोदी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट बुरा हाल है। एज एन इंटेलेक्चुअल अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए आपका रोल है सर, उसमें मेरा रोल है, छोटा सा रोल है, सबका रोल है। और वो जीडीपी में जो पी है ना, वो क्या है? वो पोटेंशियल है, वो आपकी काबिलियत है। एंड द गुड न्यूज़ इज, क्या गुड न्यूज़ है? आप कर सकते हो। आप इस डिस्ट्रिक्ट को एक कसम खा लो, एक साल में सर के सामने बोलो सर एक साल में इसका नाम देखो कहाँ चमका के रखते हैं, बताओ क्या करें? सब कुछ भूल जाएंगे। मैं लोगों को बोल रहा हूँ यार 5 साल के लिए सिर्फ और सिर्फ देश पे फोकस करते हैं। गड्ढे भर गए हैं ना, गड्ढे संभाल लेंगे यार। मैं उन फिल्मों से इंस्पायर्ड हूँ जो मैंने बचपन में देखी है। नया दौर फिल्म, तो मत बना के दो सड़क नीचे यार, हम बना लेंगे और किया है मैंने। आप मानसी बैठी है, मेरी बात, मैं शो ऑफ लगेगा, मुझे माफ करना हाथ जोड़ के। मानसी बैठी है, मैं मानसी रिक्वेस्ट करता हूँ ना मेरे को और काम दे दो, करता हूँ कि बेटा और दे देना। और आपको मैं अपने बैकग्राउंड बताऊँ, आप हैरान हो जाओगे सर। मेरी वाइफ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, दिल्ली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल है यहाँ की। पैसे की प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मेरा बेटा का जो बिजनेस है ऑनलाइन चेक करोगे, कनाडा में 7-7 स्टोर्स हैं उसके, मिलियनेयर है वो। मेरी बेटी है वेल सेटल्ड है कनाडा में, छोटी मेरे पास पढ़ती है। मेरा घर देखोगे तो लोग बोलते हैं कि हाँ भाई ठीक ठाक है, रिजॉर्ट की तरह बनाया हुआ। लेकिन मैं फिर भी 24 घंटे क्यों काम कर रहा हूँ? क्योंकि मैं 90% पैसे अपने देश में वापस इन्वेस्ट करता हूँ। मैं अभी रायपुर में गया हूँ, मैंने 2 स्कूल अडॉप्ट किए। मेरे को 60 साल की उम्र में काम करने की सच में ज़रूरत है पैसे के लिए। लेकिन मुझे लगता है यार मैं क्या कर सकता हूँ अपने देश के लिए। मैं शान से तो खड़ा होता हूँ, भारत मेरा देश है, मैं कर क्या रहा हूँ? तो मैं आपको नहीं प्रेरित कर रहा हूँ, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा करना है बस। थोड़ा सा कैसे करना है? और आपको तो खुश होना चाहिए, सच बता रहा हूँ। बाकी भी बहुत सारी कंपनीज हैं सर, लेकिन टाटा क्यों है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। आपको मालूम नहीं होगा और आपको मालूम होना चाहिए। टाटा अंग्रेजों के टाइम के अमीर लोग हैं कि नहीं है ना? टाटा ने कभी देशभक्ति में रोल प्ले किया है? जमशेद जी कभी गए झंडा उठा के महात्मा गांधी के पीछे? तो फिर क्यों टाटा अच्छी है भाई? देशभक्ति में कोई रोल नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन बड़ा जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है। क्या कि जब टाटा को या जमशेद जी को यह फील आनी स्टार्ट होगी कि देश आज़ाद हो जाएगा, तो उन्होंने अपनी एनर्जी वहाँ नहीं लगाई। उन्होंने कहा ये करा देंगे, लेकिन जब आज़ाद हो जाएगा फिर क्या करेंगे? तो उन्होंने बिजनेस नहीं किए सर। टाटा ने इंडस्ट्रीज लगाई। इनको एंगेज करना बड़ा ज़रूरी है। हमारे लिए फैक्ट्रीज लगाई, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी कि आपके लिए काम ला के दें। वो अमीर थे, पुराने ज़माने के अमीर, कुछ नहीं भी करते तो भी आज हज़ारों करोड़ के होते। उनकी ज़मीनें इतनी पड़ी हुई, आज भी पड़ी हुई, जिनको उन्होंने कितने ट्रस्ट में दे दिया, कितने स्कूल बना दिए, कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस बना दिए, कोई ज़रूरत नहीं थी। वो भी देशभक्ति है। इसलिए टाटा कंपनी के साथ मेरे को एक इमोशनल कनेक्ट है। वो देशभक्ति ऐसे थे, उस समय विजनरी देशभक्त थे, देख रहे थे कि हाँ आज़ाद हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे? अंग्रेज छोड़ के जाएंगे, हम तो बेले हो जाएंगे, वैसे ही लड़ेंगे वापस, हमें तो पता ही नहीं करना क्या है, कोई इंडस्ट्रीज नहीं है हिंदुस्तान में। उन्होंने धीरे 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 धीरे, क्योंकि विजन थी। अब जस्ट इमेजिन करो यार, जस्ट वैसे ही सोचो कि जमशेद जी टाटा साहब की कंपनी में हम लोग हैं और हमें उनकी विजन एंड मिशन स्टेटमेंट नहीं मालूम। मेरे लिए पर्सनली मैटर ऑफ शेम है। मैंने जब टाटा पावर में आया तो मैंने सबसे पहले याद किया, समझा कि क्या है मेरा रोल, क्या है वहाँ पे। आप किसके से साथ काम कर रहे हो, किसके लिए काम कर रहे हो, इसकी विजन में काम कर रहे हो। आपको मालूम है झंडा और डंडा की पावर पुराने ज़माने में होती थी कि भाई ये वॉरियर है, ये राजा है, लड़ता है, तो लोग कहते हैं इसी के साथ लड़ेंगे। वही चीज़ हमारी कंपनी का ब्रांड है टाटा पावर, कि ये है इनकी विजन है। सैलरीज 3 जनरेशन टाटा पावर में काम कर रहे हैं, आपको मालूम है। उनको क्या बाहर अच्छे पैसे नहीं मिलते? बिल्कुल मिलते होंगे। मुझे नहीं मिलते, बिल्कुल मिलते।
लेकिन वो एक विजन के साथ इमोशनल कनेक्ट हो गया। और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जो मैंने देखा है, बात करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो आपको एक मौका मिला है, हमको एक मौका मिला है कि एक बड़ी विजन के साथ उसमें हमारे एफर्ट्स जुड़ जाएंगे, वो विजन पूरी हो जाएगी। और कितनी खूबसूरत विजन है, आपको पढ़ा है बेंचमार्क पावर अफोर्डेबल एनर्जी सॉल्यूशंस, ब्यूटीफुल। ये तो खैर गहरी बात है, आपको फिर से समझाएंगे, कभी मौका मिलेगा, बट समझिए इस बात। इसका मतलब सीधा सा क्या है, इस बात का सीधा सा मतलब क्या है? कितने लोग हैं जिन्होंने घरों में कभी ना कभी जागरण हुआ है, अटेंड किया, कीर्तन अटेंड किए, है ना? लास्ट में एक सेंटेंस बोलते हैं, ये वो है। कोई बताएगा लास्ट में क्या सेंटेंस बोलते हैं? मैम आप बता सकते हो, आपने तो गाया हुआ ना ढोल के बोल के। कोई सोच के बताओ, 2 मिनट सोच के बताओ, फिर एक कहानी से मैं अपनी बात पूरी कर दूंगा। लास्ट में जयकारा लगाते हैं। हाँ, जयकारे के बाद लास्ट में, सबसे लास्ट में, हैं? हर हर महादेव भी नहीं। और बताओ, जब मैं बता था प्रसाद लेके जाना धर्म की अरे बड़ी प्यारी बात है, भाइयों बहनों सब हो गया, प्रसाद लेके जाना। जब पूरा कीर्तन हो जाता है ना, सब कुछ खत्म हो जाता है, तो हमारे देश की कल्चर है जो मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ, बोलते हैं विश्व का कल्याण। कोई नहीं बोलता कि भाई मेरी दिल्ली का हो जाए, टाटा पावर ये नहीं बोल रही मेरी टाटा कंपनी हो जाए, नहीं। इसका मतलब क्या है? इकोसिस्टम बढ़िया होना चाहिए। इकोसिस्टम का मतलब नेचर से नहीं है, द नेचर ऑफ द नेचर इज टू नर्चर। इससे ये सिस्टम बढ़िया हो जाएगा तो आपको सबसे पहले क्या चीज़ होगी? आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन होगी। मुझे यहाँ पे शोर मचा के आपको डरा के इनके साथ बहस करके क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन मेरी पर्सनल सेटिस्फैक्शन है, आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग, दैट इज योर सेटिस्फैक्शन। एंड सेटिस्फैक्शन से बड़ी कोई चीज़ नहीं। आपको जो बोलते हैं ना कि ज़िंदगी में कैसा चल रहा है, आप बोलो दुखी हूँ, नहीं शक्ल देख के नहीं बोल रहा हूँ मैं, है ना? कैसा चल रहा है? बोलो नहीं ठीक चल रहा है। और बोलो कैसे चल रहा है? भाई बड़ा मज़ा आ रहा है। आपकी वाइफ चेंज हो जाती है। तो अभी मैंने कल रात को ये कहानी बताई थी, 2 कहानियाँ सुना के छोड़ देता हूँ मैं आपको। कितने लोग दुखी हो गए सब लोग? मज़ा तो आया होगा भाई, ऐसा जोश सुनने को नहीं मिलता कहीं। 24 घंटे लेके घूमता हूँ यहाँ पे। 5 बहन भाई हैं, और शो ऑफ करता हूँ आपको। 5 बहन भाई हैं सर, एक का नाम अभी चेक करो गूगल पे, अनिल साहौर, बड़ा भाई है मेरा, बिग शॉट है, बिग शॉट। KPMG कंपनी का 2 कंट्री से डायरेक्टर रिटायर्ड, दुबई सेटल। मेरी 2 बहनें कनाडा सेटल, छोटी बहन वो भी दुबई सेटल, मेरे 3 में से 2 बच्चे कनाडा सेटल। मैं छोड़ के नहीं जाता हूँ अपना देश, मेरा दिल नहीं करता। आपने देशभक्ति रह गई सर, नहीं आप भी अभी बाहर होते। हाँ मैं तो 50 में ये देख ले, ये बना के रखा हुआ है मैंने, ये बना के 7.5 लाख किलोमीटर गाँव घूमा हूँ मैं। अभी टाटा पावर में जो मैं ट्रेनिंग देखे आया हूँ, संदीप गमीजा साहब से फ़ोन करके पूछना, गंदे नालों के ऊपर ट्रेनिंग दी है मैंने। मच्छर खाते थे तब, मैं नखरे मार सकता था सर, मैं नहीं करूँगा यहाँ पे कमरा होना चाहिए, AC होना चाहिए, नहीं क्यों करूँ यार। चौक में कोई पूछता ना मुझे आपके कितने बच्चे हैं, मैं बोल नहीं पाता मेरे 3 बच्चे हैं बायोलॉजिकल, बताना पड़ता है बायोलॉजिकल बाद में। मैं सारा भीख मांगती हुई लड़की मेरी बेटी है सर, वो तकलीफ में, मैं तकलीफ में हूँ, मेरे को नींद नहीं आएगी, नहीं आती, कैसे आ सकती? जब तक मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब में ऐसी भावना होनी चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँ, पर मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँ कि जो आप कर सकते हो थोड़ा सा बेहतर करना, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं। एथिक्स वैल्यूज़ हम सब में बहुत अच्छी हैं, मैं लोगों से वैसे ही पूछता हूँ। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, 1984 में हमने 12वीं पास की ना, तो उसको स्कूल छोड़ना पड़ा किसी वजह से। तो जब कुछ दिनों के बाद मिले तो हमारे टाइम में वो एक वेस्पा स्कूटर होता था, टूटा सा, उसका चेतक और वेस्पा। एलन तो अच्छा वाला था 84 में, वेस्पा जैसे लंबरेटा होता है वैसे वेस्पा भी होता था, वेस्पा चलो कोई भी मान लो यार, टूटा सा स्कूटर उसका। उसके ऊपर क्या था, ये हमारे ये जो प्लग होते हैं, 3 पिन प्लग और ऑन ऑफ स्विच वाला, ठीक है। और तिलक नगर उस तरफ एक जगह है, उसका नाम डेरा बस्सी है, पता नहीं क्या है, डेरा समझते बड़े, वहाँ पे ये बनते थे। तो मैंने उससे आउट ऑफ कंसर्न पूछा, क्योंकि मेरे फादर ने उसको बोला था भाई उसके घर में प्रॉब्लम हो गई, तेरी एडमिशन तेरी स्कूल फीस वगैरह मैं देख लूँगा, माफ़ करा दूँगा, कुछ हम कर देंगे, तो पढ़ाई मत छोड़। वो मुझे 1 साल के बाद मिला, तो मैंने बोला क्या चल रहा है? कहता मज़े है ज़िंदगी में, बहुत बढ़िया चल रहा है। मैंने गुड यार। तो क्या करता है, क्या है? बोला एंकर के डुप्लीकेट बनाता हूँ। एंकर के आज भी मिलते हैं डुप्लीकेट, अगर आपको मालूम हो। कहता है एंकर का डुप्लीकेट बनाता हूँ। तो मेरे फादर भी थे वहाँ पे, तो बोलता यार तेरे को लगता नहीं गलत है? कहता जो मेरे साथ वो ज़्यादा गलत है। मतलब ऑफकोर्स उसकी कच्ची उम्र, उसके फादर चले गए, उसको छोड़ के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। तो मेरे फादर ने एक बात बोली कि तेरे पास अभी कितने लड़के काम करते हैं? बोले 7-8 लड़के काम करते हैं।
तो मेरे फादर ने पूछा तेरे को लड़के जो है 7-8 वो कैसे चाहिए, मतलब मेहनती ईमानदार चाहिए या बेईमान कामचोर? आपको जवाब समझ में आ गया क्या बोला होगा उसने? हाँ काम वो तो मेहनती और ईमानदार चाहिए। तो अच्छा चल ठीक है, ये कैसा चाहिए? वो मेहनती ईमानदार। अच्छा तेरे को वाइफ कैसी चाहिए, ईमानदार या बेईमान? अब क्या जवाब आ? तो मतलब चाहिए तो मुझे सब कुछ सही, लेकिन मैं एंकर के डुप्लीकेट बना के अपनी ज़िंदगी बनाऊंगा, ये कैसा रूल है भाई? तो हमारी भी सबकी ज़िंदगी मेरे दोस्त जैसी है, हमें चाहिए तो सही, लेकिन हम डिलीवर क्या करने को तैयार हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो एथिक्स एंड वैल्यूज़ जो है ना, ये हमारी फाउंडेशन है। जैसे अगर मैं छोटा सा आपको एक चीज़ सवाल बोलूँ, आई होप कि मेरी बात आपके दिल तक जाए, कि आंखें बंद करके कोई पेड़ देखो जरा, आंखें बंद करो और पेड़ को देखो, कोई भी एक पेड़ देखो, है ना? तो कोई देखा, तूने तो आंखें नहीं बंद की आप देखो कोई पेड़ आंखें बंद करके, है ना? जामुन का, वेरी गुड। तो अभी मैं आपसे पूछूंगा ना कौन सा पेड़ देखा, आप बता सकते हो, जामुन का देखा, पीपल का देखा, इसका देखा, उसका देखा। फिर मैं दूसरा सवाल आएगा तो भी आप जवाब दे दोगे पत्ते थे, है ना, जामुन थे, हाँ या ना, कोई भी जवाब हो सकता है ना? चिड़िया उड़ रही थी, हाँ या ना, कोई भी जवाब हो सकता है। लेकिन 99% एक चीज़ का जवाब आप नहीं दे पाओगे, जड़ें देखी, तो जड़ें हम मिस कर देते हैं, लेकिन जड़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली नहीं देखते ना, हमें दिखती नहीं है क्योंकि रूटीन में नहीं दिखती। बट इंपॉर्टेंट क्या, पेड़ को मजबूती से खड़ा किसने किया हो? जड़ों। तो एथिक्स एंड वैल्यूज हमारी जड़ें हैं। आपके काम में स्ट्रेस है तो इसका मतलब है एथिक्स एंड वैल्यूज में प्रॉब्लम है, कंपनी के कल्चर में प्रॉब्लम नहीं है, काम ज़्यादा कम नहीं है, हमें जड़ें मजबूत करने की जरूरत है। आपका आप अपने एथिक्स एंड वैल्यूज अपना फाउंडेशन सिस्टम अपना बना लो, आपको कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये क्या आसान है? ये बहुत आसान है। पहले आसान नहीं था जब तक मैंने नहीं बताया, अभी बिल्कुल फॉर्मूले की तरह से। तो समय ना खराब करते आपको फॉर्मूला देता हूँ मैं। रेडी? आर यू इंटरेस्टेड? ऐसी आवाज से आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आर यू इंटरेस्टेड? Yes, sir. जो लोग ने जोर से बोला उनको अच्छे से बताऊंगा, जिन्होंने धीरे बोला उनको नहीं बताऊंगा।